Assalamu alaikum everyone. I am Dr. Aksa Mustafa here and my topic name is kinetic concept for analyzing human motion. Basically first of all तो हमें टॉपिक को डिस्कस करना चाहिए कि हमारी टॉपिक हमें क्या कह रहा है। हम अगर हमें टॉपिक समझ आ गया तो हमारे लिए फर्दर जो कंटेंट है उसको समझना आसान हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा टॉपिक यही है कि काइनेटिक कॉन्सेप्ट हमारी जो बॉडी मूव कर रही है, हमारे ह्यूमन बॉडी का जो मोशन हो रहा है उसके काइनेटिक कॉन्सेप्ट को एनालाइज करना है। जो हमारा मोशन हो रहा है वो कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस डायरेक्शन में हो रहा है, किस पोजीशन में हो रहा है, मेडिकली उसको देखना है कि उसको एनालाइज करना है कि वो कैसे हो रहा है। अब हमारे मोशन के 3 बेसिकली टाइप्स होते हैं। एक होता है जनरल, दूसरा होता है लीनियर और तीसरा होता है एंगुलर। अब इसमें जो जनरल होता है उसमें फर्दर 2 टाइप्स आ जाते हैं। इसमें लीनियर होता है और एंगुलर होता है। अ कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ लीनियर एंड एंगुलर मोशन कंपोनेंट्स। अब लीनियर जो होगा वो स्ट्रेट लाइन में होगा, लेकिन जो एंगुलर होगा वो अपनी एंगल्स को चेंज करता आएगा, लेकिन उन स्ट्रेट लाइन में ही होगा। अब जो सेकंड टाइप है वो है लीनियर। अब लीनियर में क्या होगा कि अलोंग अ लाइन दैट मे बी स्ट्रेट और कर्व्ड। अब जो लीनियर है सेकंड पार्ट ऑफ मोशन का है, सेकंड टाइप ऑफ मोशन का है लीनियर। इसमें क्या होगा, या तो लीनियर स्ट्रेट लाइन में होगा या तो वो कर्व्ड लाइन में होगा या तो वो कर्व में होगा, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन है, उसकी जो स्पीड है वो सेम रहेगी। अब इसके फर्दर 2 टाइप्स आते हैं, एक रेक्टिलिनियर, दूसरा कर्वीलिनियर। अब जो रेक्टिलिनियर है वो स्ट्रेट लाइन में होगा, लेकिन जो कर्वीलिनियर है वो कर्व्ड स्ट्रक्चर में होगा। वो अपनी लाइन को जो है वो चेंज करता रहेगा, उसकी स्पीड सेम होगी, उसकी डायरेक्शन से चेंज सेम होगी, लेकिन उसकी जो लाइन है वो कर्व्ड होगी। अब जो थर्ड वाला टाइप है हमारे मोशन का, उसमें आ जाता है एंगुलर मोशन, जिसमें क्या होगा, इसकी स्पीड भी चेंज होगी, इसकी डायरेक्शन भी चेंज होगी और इसकी रोटेशन भी चेंज होगी, लेकिन वो सेंट्रल इमेजिनरी लाइन में होगा। उसकी इमेजिनरी जो लाइन होगी वो सेंटर पे होगी, जिसको हम कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब उसके बाद ये है फॉर्म ऑफ मोशन। अब इसमें कौन सी है, रेक्टिलिनियर और कर्वीलिनियर। अब ये कर्वी लीनियर मोशन है। अब इसमें क्या है कि ये इसकी लाइन जो है वो स्ट्रेट नहीं है, इसकी लाइन जो कर्व फॉर्म में है, लेकिन इसकी जो स्पीड है और इसकी डायरेक्शन जो है वो सेम ही आ रही है। आप देख रहे हैं ये फर्स्ट बॉडी, सेकंड बॉडी और थर्ड बॉडी। फर्स्ट बॉडी की भी डायरेक्शन वही है, सेकंड बॉडी की भी, थर्ड बॉडी की, लेकिन इसका कर्व जस्ट चेंज हो रहा है। उसके बाद है रेक्टिलिनियर। अब रेक्टिलिनियर में क्या है कि ये स्ट्रेट लाइन में है, एक स्ट्रेट लाइन में है, लेकिन इसमें इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। उसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं इसका मैकेनिकल सिस्टम। अब मैकेनिकल सिस्टम में फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो हमें सिस्टम को जानना है कि सिस्टम क्या है। अब सिस्टम वो पार्ट ऑफ बॉडी है जिसको आप एनालाइज कर रहे हैं, जिसको हम एनालाइज कर रहे हैं वो पार्ट ऑफ बॉडी है। अब पहले तो हमें ये सिलेक्ट करना है कि हमें कौन से पार्ट को एनालाइज करना है। फॉर एनालिसिस ऑफ मोशन हमारा टॉपिक क्या है कि हमें एनालाइज करना है, कॉन्सेप्ट देखना है कि हमारे मोशन कैसे हो रहा है बॉडी का। तो हमें एनालाइज करने से पहले सिस्टम को देखना होगा कि हमें कौन सा पार्ट बॉडी का लेना है फॉर एनालिसिस। अब इसमें प्योर बॉडी हो सकती है, सिर्फ आर्म्स हो सकती है या लेग। अब प्योर बॉडी होगी तो हम कैसे एनालाइज करेंगे, रनिंग से एनालाइज करेंगे। रनिंग से हमें क्या, उसकी ओवरऑल बॉडी की मोशन का पता चलेगा। लेकिन सिर्फ हम आर्म को देखेंगे तो हम थ्रोइंग को, आर्म की जो मोशन है उसमें थ्रोइंग जो मोशन होती है उसको देखेंगे कि वो कैसे हो रहा है, उसकी डायरेक्शन क्या है, कौन सी पोजीशन में हो रहा है, कौन से प्लेन में हो रहा है। अगर हम लेग्स को देख रहे हैं तो उसकी किकिंग को देखेंगे कि वो कैसे किक कर रहा है। पहले डिसाइड करना है हमें कि हमें कौन से पार्ट को एनालाइज करना है, उसके बाद ही फर्दर हम एनालाइज की तरफ जाएंगे। अब क्या है, ऑब्जेक्ट और ग्रुप ऑफ बॉडी चूजन बाय द एनालाइज फॉर स्टडी बिफोर determining the nature of movements the mechanical system of interest must be defined।
अब इसमें भी यही कह रहा है कि हमें पहले नेचर ऑफ मूवमेंट को देखना है. In some cases of entire body might be choosing whereas in other system might be defined. उसके बाद क्या है, स्टैंडर्ड रेफरेंस टर्मिनोलॉजीज़. हमें टर्मिनोलॉजीज़ को भी देखना है कि हमारे एनाटॉमिकल रेफरेंस क्या दे रही है, हमारी पोजीशन एनाटॉमिकल कौन सी हो मतलब हमारी एनाटॉमिकल पोजीशन नॉर्मल कौन सी है. उसमें क्या होगा कि उसमें जैसे हम जनरल कॉन्सेप्ट को लें तो इसमें स्टैंडिंग स्ट्रेट एक पर्सन है जो स्टैंडिंग स्ट्रेट मतलब स्ट्रेट पोजीशन में वो स्टैंड कर रहा है, लेकिन उसके फीट जो हैं वो स्लाइटली अपार्ट है. मतलब वो हल्के से जो है ना वो फॉरवर्ड है, मतलब अवे फ्रॉम बॉडी है हल्के से. उसके बाद है आर्म्स जो हमारी होंगी वो एट दी साइड्स, हमारी दोनों साइड से सीधी आर्म होंगी, ठीक है. और जो हमारे पाल्मर्स हैं वो फॉरवर्ड होंगे. तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये नॉर्मल एनाटॉमिकल हमारी पोजीशन है. अब इसमें ये थ्योरी जो है हमारे लिटरेचर है वो भी यही कह रहा है, इरेक्ट स्टैंडिंग पोजीशन विद द फीट स्लाइटली सेपरेटेड एंड द आर्म्स हैंगिंग रिलैक्स्ड. जो हमारी आर्म है वो हैंगिंग रिलैक्स्ड होंगी एट द साइड पे विथ द पाम्स ऑफ द हैंड फेसिंग फॉरवर्ड. अब मैंने जो पहले ही बता दिया कि स्टैंडिंग स्ट्रेट होगा, फीट स्लाइटली अपार्ट होंगे, आर्म्स एट दी साइड होंगे और पाल्म्स हमारे फॉरवर्ड होंगे. रेफरेंस पोजीशन ऑन द स्टार्टिंग प्लेस व्हेन मोमेंटम आर डिफाइंड. ये हमारी नॉर्मल पोजीशन है. जैसे कि मैंने बताया स्ट्रेट स्टैंडिंग होगा, फीट जो है उसके स्लाइटली फॉरवर्ड होंगे. देखें आप फीट इसके स्लाइटली फॉरवर्ड है और इसकी आर्म जो होंगी वो स्ट्रेट होंगी, आर्म दी एट दी साइड पे होंगी और इसके पाल्म्स जो है वो फॉरवर्ड होंगे. यही हमारी नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन है. अब स्टैंडर्ड रेफरेंस टर्मिनोलॉजीज़, हमारे स्टैंडर्ड रेफरेंस टर्मिनोलॉजीज़ कौन सी हैं. अब डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू हम इस टर्मिनोलॉजीज़ को हम अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन चेंज देखेंगे. सही है. फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आ जाता है सुपीरियर, इन्फीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, मीडियल, लेटरल. ये तो कॉमन टर्मिनोलॉजीज़ है, हम फर्स्ट सेमेस्टर से ही देखते आ रहे हैं कि अब इसमें क्या होगा, जो सुपीरियर होगी वो क्रेनियल पार्ट होगा. क्रेनियल मतलब अपर, जो हमारे हेड है उसके क्लोज़र होगा, क्लोज़र टू द हेड के क्लोजली जो होगा उसको हम सुपीरियर कहेंगे. इन्फीरियर हमारा कौन सा होगा, कार्डल, फार्दर अवे फ्रॉम द हेड, हमारे हेड से अवे फ्रॉम. हम सुपीरियर को ऐसे कह सकते हैं कि अपर जो होगा वो सुपीरियर होगा, जो लोअर होगा वो इन्फीरियर होगा. अब एंटीरियर क्या होगा, वेंट्रल, टुवर्ड द फ्रंट ऑफ बॉडी. अब जो हमारे फ्रंट ऑफ बॉडी है वो एंटीरियर है, उसको हम वेंट्रल भी कह सकते हैं. उसके बाद पोस्टीरियर हमारा बैकवर्ड होता है, बैकवर्ड ऑफ द बॉडी, जिसको हम डोर्सल भी कहते हैं. उसके बाद मीडियल है, मीडियल टुवर्ड द मिड लाइन, हमारी जो मिड लाइन है सेंटर ऑफ बॉडी है उसको हम जैसे कट करें या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कॉमनली हम सेंटर ऑफ बॉडी जो हमारा है वो मीडियल है. और उसके बाद लेटरल क्या होगा, अवे फ्रॉम द मिड लाइन, हमारी मिड लाइन से अवे जो होगा, जो हमारी दोनों साइड टू साइड होंगी बॉडी, उसको हम लेटरल कहते हैं. ये पिक्चर शो कर रही है. अब इसमें देखें ये सुपीरियर जो अपर पार्ट होगा जो क्रेनियल के पास होगा, हमारे क्रेनियल साइड से होगा हेड की तरफ. अब इन्फीरियर क्या होगा, वो नीचे से होगा. अब मीडियल क्या है, मिड लाइन, हमारी जो बॉडी के सेंटर पार्ट है उसमें होगा. लेटरल हमारी दोनों साइड टू साइड व्यू आ जाता है. प्रोक्सिमल और डिस्टल. अब प्रोक्सिमल को आपने इससे हर जॉइंट के साथ जो है ना देखना है. अब हमारे देखिए हैंड है, सही है, हमारा हैंड की जो रिस्ट है उसको और रिस्ट से लेके फिंगर की तरफ, अब हमारी रिस्ट जो होगी वो प्रोक्सिमल होगी और हमारी फिंगर्स जो हैं वो डिस्टल होगी. अगर हम शोल्डर से देख रहे हैं तो हमारा शोल्डर क्या होगा, वो प्रोक्सिमल होगा और हमारा हैंड क्या होगा, वो डिस्टल होगा. तो हर जॉइंट को इस हिसाब से देखना है. जैसे हम हिप टू नी देख रहे हैं तो हमारी हिप क्या होगी, वो प्रोक्सिमल होगी और हमारी नीज़ क्या होगी, वो डिस्टल होगी. उसके बाद क्या है, स्टैंडर्ड रेफरेंस फर्दर टर्मिनोलॉजीज आ जाती हैं. इसमें क्या होगा, प्रोक्सिमल, डिस्टल, सुपरफिशियल, डीप. ठीक है. अगर मैं आपको कॉमनली बता दूं तो प्रोक्सिमल क्या होगा, क्लोज़र होगा.
मतलब अपर पार्ट होगा, और डिस्टल क्या होगा, लोअर पार्ट होगा। जैसे मैंने आपको पहले अभी बता के आई कि हमारा अगर हिप है तो वो प्रोक्सिमल है। हिप और नी को हम विजुअल एग्जामिनेशन कर रहे हैं, उनको विजुअली चेक कर रहे हैं, तो हमारी जो प्रोक्सिमल पार्ट है वो हिप है और डिस्टल पार्ट नी है। अगर हम ओवरऑल लेग को देख रहे हैं तो हमारा प्रोक्सिमल पार्ट होगा वो हमारी हिप होगी, और डिस्टल पार्ट हमारा क्या होगा, एंकल होगा। सही। अब क्लोजर proximity to the trunk, for example knee is proximal to the ankle। सही है। डिस्टल भी हमारा यही है कि हमारे फॉर एग्जांपल द रिस्ट इज डिस्टल टू द नी। अब रिस्ट क्या है, हम टू द एल्बो, हमारी एल्बो और रिस्ट। अब रिस्ट क्या है, ये डिस्टल है, और हमारी एल्बो क्या होगी, वो प्रोक्सिमल होगी। सुपरफिशियल, अब सुपरफिशियल टुवर्ड द सरफेस। अब सुपरफिशियल हम ऐसे कह सकते हैं कि सुपरफिशियल है ये मतलब इतना डीप में नहीं जाना। जैसे हम टॉपिक्स ही पढ़ते हैं तो हमें जो हमारी मैम्स टीचर्स हैं वो क्या कहते हैं कि ये टॉपिक है, इसको सुपरफिशियल पढ़ना है और इसको डीप में पढ़ना है। मतलब इसको हमें डीप इनसाइड द बॉडी, इनसाइड जो बॉडी जिसको हम चेक करेंगे, सरफेस फ्रॉम द बॉडी, अब डीपली हमें देखना है। और जो सुपरफिशियल है, हम सुपरफिशियल जैसे हमारी सरफेस एरिया ऑफ बॉडी है, उसको सुपरफिशियल ही देखना है। उसके बाद आ जाता है कार्डिनल प्लेन। अब कार्डिनल प्लेन में इसमें 3 इमेजिनरी परपेंडिकुलर रेफरेंस प्लेन आ जाते हैं, जो डिवाइडेड है हमारी हाफ बॉडी ऑफ मास। ठीक है। अब इसमें फर्दर 3 टाइप्स आ जाते हैं, सजाइटल प्लेन, फ्रंटल प्लेन और ट्रांसवर्स प्लेन। अगर हम इसको कॉमनली देख लें, सजाइटल प्लेन क्या होगा, हमारा फॉरवर्ड और बैकवर्ड होगा। हमारी बॉडी का फॉरवर्ड पार्ट और बैकवर्ड पार्ट, इन दोनों को हम अगर मिड लाइन से कट करेंगे, फॉरवर्ड और बैकवर्ड, तो ये हमारा सजाइटल प्लेन में आ जाएगा। अब इसमें फ्लेक्जन एक्सटेंशन जो शोल्डर की है, हाइपर एक्सटेंशन, ये सारी हमारी सजाइटल प्लेन में आ जाती है। फ्रंटल प्लेन को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि फ्रंट बैक। ठीक है, साइड टू साइड फ्रंटल व्यू। ठीक है। अब इसमें क्या होगा, प्लेन विच लेटरल मूवमेंट ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी की जो लेटरल मूवमेंट होगी साइड टू साइड, उसको हम क्या कहेंगे, फ्रंटल प्लेन में आ जाती है। हमारी बॉडी के सेगमेंट्स अकर होते हैं उसमें। उसके बाद आता है हमारा ट्रांसवर्स प्लेन, प्लेन इन विच हॉरिजॉन्टल बॉडी एंड बॉडी सेगमेंट मूवमेंट्स अकर व्हेन द बॉडी इज इन एन इरेक्ट स्टैंडिंग पोजीशन। अब ट्रांसवर्स प्लेन में हमारी हॉरिजॉन्टल बॉडी आ जाती है, हॉरिजॉन्टल पार्ट ऑफ बॉडी आ जाता है, जैसे अपर एंड लोअर है। उसके बाद है एनाटॉमिकल रेफरेंस एक्सिस। अब एनाटॉमिकल रेफरेंसेस जो हमारी इन एक्सिस में कौन कौन सी एनाटॉमिकल रेफरेंसेस आ रही हैं। अब इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो मीडियो लेटरल एक्सिस है, दूसरा एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस है, और हमारा थर्ड वाला जो है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है। अब हमारा फर्स्ट वाला जो है मीडियो लेटरल, अब ये इमेजनरी लाइन ये बिटवीन दी फ्रंट एंड बैक आ रही है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, तो ये हमारी मीडियल और लेटरल दोनों साइड से आ रही है, तो ये हमारी सजाइटल प्लेन में आ जाएगी। दूसरी है एंटीरियर पोस्टीरियर। एंटीरियर पोस्टीरियर हमारी फ्रंटल प्लेन में आ जाएगी, क्योंकि वो साइड और साइड टू साइड व्यू में आ रही है, फ्रंटल प्लेन में आ रही है। उसके बाद लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है हमारी इमेजनरी लाइन अराउंड दी ट्रांसवर्स प्लेन। अब इसमें क्या होगा कि ट्रांसवर्स प्लेन में रोटेशन अकर होगी। अब ये जो फर्स्ट पिक्चर शो कर रही है ये फ्लेक्जन है, एक्सटेंशन, हाइपर एक्सटेंशन, और ये फुट की डोर्सी फ्लेक्जन, प्लांटर फ्लेक्जन आ रही है। अब ये जो हमारी मूवमेंट्स है ये हमारे फ्रंटल प्लेन में आ जाएगी, सजाइटल प्लेन में आ जाएगी। अब सजाइटल प्लेन में क्या था कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड। अब जो ये हमारी मूवमेंट्स हो रही हैं, ये फ्लेक्जन, एक्सटेंशन, ये हमारे फॉरवर्ड और बैकवर्ड बॉडी में आ रही है। उसके बाद है हमारा फ्रंटल प्लेन। अब फ्रंटल प्लेन में हमारी कौन कौन सी साइड टू साइड रोटेशन आएगी, तो इसमें हम रेडियल डेविएशन भी कह सकते हैं, अल्नर डेविएशन। अब रेडियल डेविएशन क्या होती है, जो रेडियस की साइड पे हमारे हैंड की मूवमेंट हो उसको हम रेडियल डेविएशन कहेंगे, और जो अल्नर हमारे अल्ना जो बोन है उसकी तरफ जो हमारी हैंड की रोटेशन होगी उसको हम अल्नर डेविएशन कह सकते हैं। ये मूवमेंट्स हम नर्वस सिस्टम को, हमारी नर्व्स जो हैं रेडियल और अल्नर, उनको असेसमेंट के लिए भी हम यूज़ करते हैं। उसके बाद है हमारे लेटरल फ्लेक्जन। अब जो हमारी बॉडी की लेटरल फ्लेक्जन होगी वो भी साइड टू साइड होगी, तो वो भी हमारे फ्रंटल प्लेन में आ जाएगी।
उसके बाद है ये स्केप्यूला की एलिवेशन और डिप्रेशन। एलिवेशन और डिप्रेशन अपवर्ड और डाउनवर्ड आ रही है तो ये भी हमारी फ्रंटल प्लेन में आएगी। उसके बाद इन्वर्जन इवर्जन हमारे फुट की, तो ये भी साइड टू साइड रोटेशन आ रही है, साइड टू साइड मूवमेंट आ रही है। इन्वर्जन होगी हमारी टुवर्ड दी बॉडी और इवर्जन होगी अवे फ्रॉम दी बॉडी। तो ये साइड टू साइड मूवमेंट जो भी आएंगी वो फ्रंटल प्लेन में आएंगी। उसके बाद है ट्रांसवर्स प्लेन। अब ट्रांसवर्स प्लेन में क्या होगा कि रोटेशन चेंज होगी, ट्रांसवर्सली प्लेन में आएंगी। तो ट्रांसवर्स प्लेन में हमारी प्रोनेशन और सुपिनेशन भी आ सकती है, हॉरिजॉन्टल अबडक्शन हॉरिजॉन्टल एडक्शन भी आ सकती है, और मीडियल लेटरल रोटेशन भी आ सकती है हमारी लेग की। अब क्वालिटेटिव एनालाइज करना है, हमारा जो टॉपिक था वो क्या था कि कॉन्सेप्ट देखना है हमारी बॉडी का कि वो हमारे बॉडी का कि वो उनकी बॉडी की मोशन कैसे हो रहा है, बॉडी की मूवमेंट कैसे हो रही है, उसको एनालाइज करना है काइनेटिक कॉन्सेप्ट से। तो अब इसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो हमें आ रहा है एनालाइज कैसे करेंगे, हम फर्स्ट ऑफ़ ऑल क्वालिटेटिव देखेंगे, उसके बाद क्वांटिटेटिव देखेंगे। अब क्वालिटेटिव है तो उससे विजुअल एग्जामिनेशन से हम देखेंगे कि मूवमेंट उसकी मतलब विदाउट हमारी जो स्टडी होगी वो विदाउट इंस्ट्रूमेंट होगी। इसमें हम विजुअल ऑब्जर्वेशन से चेक करेंगे, स्किल्स से चेक करेंगे कि हमारा पर्पस क्या है, हम उसकी एरर्स फाइंड करेंगे, हम उसकी नॉलेज देखेंगे। सही। अब इसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ स्किल, हमारा जो स्किल्स हैं उसके क्या क्या पर्पस है, व्हाट इज़ द काज ऑफ परफॉर्मेंस एरर, इस जो हम परफॉर्मेंस कर रहे हैं उसके क्या क्या काज आ सकते हैं। हाउ कैन नॉलेज बी गेन, हम नॉलेज को कैसे गेन कर सकते हैं। अब इसके जो आंसर्स हैं वो यही है कि हम हमारे पास अगर एक्सपीरियंस होगा, हमारे पास परफॉर्मिंग जो हम स्किल्स होंगे तो हम जो है इसको एनालाइज कर सकते हैं विजुअल एनालिसिस से। उसके बाद रीडिंग अवेलेबल लिटरेचर, अगर हमारे पास लिटरेचर होगा, अगर हमारे पास लिटरेचर होगा या उसकी रीडिंग होगी तभी हम उसको विजुअल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, हम उसको देख के उसको कह सकते हैं कि ये इस तरह से हो सकती है। उसके बाद अटेंडिंग, अगर उस पर्सन की उस ज़्यादा कॉन्फ्रेंसेस वर्कशॉप्स ये अटेंड हुए होंगे तभी हमें पता चलेगा विजुअल एग्जामिनेशन से, या फिर क्वालिटेटिव हम उसकी क्वालिटी चेक करके उसकी मूवमेंट देख के उस पर्सन की, जैसे हम रोटेशन चेक करेंगे उसकी रनिंग से हम एनालाइज कर सकते हैं कि इसकी मोशन काइनेटिक मोशन जो है वो सही है या सही नहीं है। ठीक है। उसके बाद क्वालिटेटिव एनालिसिस में हमारे प्लेन्स होते हैं, हम क्या प्लेन कर सकते हैं, कैसे हम क्वालिटेटिव एनालाइज कर सकते हैं। व्हाट इज़ द क्वेश्चन टू आंसर, हमारे कौन कौन से क्वेश्चंस हो सकते हैं जो हम आंसर के लिए बेस्ट, हमारा व्यू एंगल जो है वो बेस्ट होना चाहिए, और हमारे व्यू एंगल बेस्ट होना चाहिए, हमारी ऑब्जर्वेशन जो है वो भी बेस्ट होना चाहिए। प्लेन शुड बी मेड फॉर परफॉर्मिंग लाइटनिंग कंडीशन, अब उसकी कंडीशन कैसी है, अब उसका बैकग्राउंड कैसा है, वीडियोस को हम यूज़ करके भी उसको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। उसके बाद कंडक्टिंग द एनालाइज, क्वालिटेटिव में हम एनालाइज को किस तरह से कंडक्ट कर सकते हैं। अब इसमें ये स्लाइड में शो नहीं हो रहा, लेकिन विजुअल ऑब्जर्वेशन मूवमेंट्स को विजुअली ऑब्ज़र्व करके या फिर उसको वीडियो की रिकॉर्डिंग करके भी हम उसको एनालाइज कर सकते हैं। उसके बाद हमें लास्ट में उसका डिसीजन देखना है, उसका डिसीजन बनाना है अबाउट द एरर्स, उसमें लास्ट में हमें ये देखना है कि उसका क्या डिसीजन बन रहा है, उसकी क्या क्या एरर्स आ रहे हैं। उसके बाद थर्ड जो लास्ट वाला है सबसे, उसमें हम कम्युनिकेट करेंगे फाइंडिंग को, जिस परफॉर्मर ने उस फाइंडिंग को देखा है, उस फाइंडिंग को फाइंड किया है, उसकी जो रिजल्ट्स बने हैं उसको कम्युनिकेट करना है। उसके बाद ये हमारे आ जाते हैं कि इसमें है क्लोज़अप व्यू। अब ये जैसे कि हम देख रहे हैं कि इसकी मोशन है, अब इसमें क्या है, फर्स्ट वाली पिक्चर में क्या है कि इसका क्लोज़अप व्यू है। उसके बाद मीडियम डिस्टेंस व्यू है। अब इसमें हाफ डिस्टेंस इसने कवर कर लिया है, लेकिन इसमें थर्ड वाले जो है डिस्टेंट व्यू है। अब टूल्स फॉर मेजर्स द काइनेमेटिक क्वांटिटेटिव, अब
वो था क्वालिटेटिव और ये है क्वांटिटेटिव। अब जो क्वालिटेटिव है उसमें कोई टूल्स यूज़ नहीं हो रहे थे, उसमें हम विजुअली ऑब्जर्व कर रहे थे। लेकिन हमारी जो क्वांटिटेटिव है इसमें हमें क्वांटिटी को चेक करना है, तो हमें वीडियोस और फिल्म्स का यूज़ करना है, मोशन कैप्चर सिस्टम का यूज़ करना है, मेजर्स करने हैं हमें पोजीशन को, जो हमारे पेशेंट की पोजीशन है, जो पर्सन की पोजीशन है उसको चेक करना है, कैन ड्राइव उसकी जो लाइन है, जो एंगल है उसको ड्राइव करना है, और एंगल की क्वांटिटी को चेक करना है। ठीक है, उसके बाद हम इसमें कौन कौन से टूल्स फॉर जो थर्ड वाला टूल है, हम गोनियोमीटर भी यूज़ कर सकते हैं और इलेक्ट्रोगोनियोमीटर भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये क्यों यूज़ करेंगे, हम एंगल्स को मेजर्स करेंगे, जो उसकी पोजीशन में जो जो एंगल्स आ रहे हैं उनको मेजर्स करेंगे, कैन ड्राइव एंगल, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन को हम चेक करेंगे। उसके बाद टूल्स फॉर, अब थर्ड वाला जो टूल है वो टाइम है। टाइम, अब स्टॉप वॉच और इलेक्ट्रॉनिक्स यूज़ करेंगे, हम उसकी जो मूवमेंट की वेलोसिटी है उसको चेक करेंगे, टाइम्स के साथ मेजर्स करेंगे। ठीक है, उसके बाद एक्सीलरोमीटर यूज़ करेंगे। एक्सीलरोमीटर हम इसीलिए यूज़ करेंगे कि उसकी जो लाइन है, एक्सीलरेशन की जो लाइन है उसको मेजर्स करना है। कैन ड्राइव, उसके बाद जो हम उसकी लाइन जो ड्राइव कर रहे हैं उसको लीनियर वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट के साथ चेक करना है। थैंक यू फॉर योर कंसंट्रेशन, माय टॉपिक इज़ completed now.